आपको इस कन्वर्सेशन के बीच में, इस ट्रेनिंग के बीच में ही मिल जाएंगे। तो करना क्या है, इस सेशन को लास्ट तक अटेंड करना है, ध्यान से चीजों को समझना है ना। आज मेरा आपसे एक सवाल है, सभी लोग मेरे को बताना। ठीक है, आपने कंपनी को जब भी स्टार्ट चालू किया है, तब से लेके जो भी आपका गोल था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जिसने मेरा लास्ट सेशन लिया था, मैंने आपको बोला था कि आपको अराउंड सिंगल मंथ के अंदर मिनिमम 50,000 हर एक पर्सन को कमाना है ना। ये मैंने मेरी तरफ से एग्जांपल लेके बताया था, जिस जिसने मीटिंग अटेंड करी है उनको अच्छे से पता होगा कि 50,000 रुपये हमें महीने का कमाना है। और ये एग्जांपल मैंने दिया था, और मैंने आपके ऊपर ये छोड़ा था कि भाई आप 30,000 कमा लो, आप 40,000 कमा लो, आप 70,000 का टारगेट ले लो, आप 50,000 का टारगेट ले लो, जो भी लेना है ना, आप अपने मन से ले लो। और मैंने एग्जाम्पल दिया था 50,000 का। पहले मेरे को ये बताओ, क्या आपने गोल डिसाइड किया था अगस्त मंथ के अंदर, यस और नो? क्या आपने अगस्त मंथ के अंदर अपना गोल डिसाइड किया था, यस और नो? टेल मी एवरीवन। क्या गोल डिसाइड किया था, यस और नो? ईमानदारी के साथ में बताओ मेरे को। जिनको टाइम नहीं हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट काफी मेंबर्स है जिनको टाइम हो चुका है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, लगभग 50% लोग बोल रहे हैं कि यस सर हमने डिसाइड किया था, 50% बोल रहे हैं हमने डिसाइड नहीं किया था। मेरा आपसे सिंपल सा एक सवाल है, आपने डिसाइड क्यों नहीं किया? मेरा प्यार से सिंपल सा एक ही सवाल है कि भाई आपने किया क्यों नहीं? गोल आपने डिसाइड क्यों नहीं किया? अगर आपको 15 दिन का टाइम हो चुका है, इस कंपनी को अगर रजिस्टर किए हुए, अगर 15 डेज का भी टाइम हो चुका है, तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी, अगर आपने ट्रेनिंग्स को अटेंड किया है, कि ज्यादा से ज्यादा हमें 7 से 10 दिन के अंदर ट्रेनिंग को अटेंड करना है, और अगले दिनों से हमें काम जो बताया है ट्रेनिंग्स में वो करना स्टार्ट करना है। तो क्या आपने वो करना चालू कर दिया, यस और नो? जिनको अभी 10 दिन 15 दिन का टाइम हुआ है, मेरे को सबसे पहले इसका आंसर दो। चाहे ये लर्निंग्स के गोल हो, चाहे ये अर्निंग्स के गोल हो, आपने क्या अपने गोल्स को डिसाइड किया था, यस और नो? अब मैं देखो, इन्होंने बोला है कि सर मेरे इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए एड्स रन नहीं की और लीड नहीं आई। मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, जो इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छा कर रहे हैं, आप शॉक हो जाओगे, इस इंडस्ट्री से ऐसे भी लोग हैं जो एक वीक का 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक वीक का 2-2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, और महीने का 5 से 7 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, और महीने का 12 लाख भी कमा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि सर महीने का 12 लाख, सर हम महीने का 12,000 कमा ले वही बहुत है। मेरे को एक बात बताओ, अगर वो महीने का अगर 5 लाख भी कमा रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा भाई, लीड्स आ रही होगी तभी तो वो कन्वर्ट हो रही है। अब अगर इतनी सारी लीड्स आ रही है, तो भाई उनके भी तो प्रॉब्लम हो रही होगी ना, इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम हो रही होगी, या व्हाट्सएप की प्रॉब्लम हो रही होगी, या फिर ऐसी ये प्रॉब्लम नहीं है जो नहीं आई है भाई, कि पहले लास्ट 15 दिन के अंदर, लास्ट एक महीने के अंदर एक नई प्रॉब्लम आई है कि इंस्टाग्राम सस्पेंड हो रहा है और व्हाट्सएप सस्पेंड हो रहा है। भाई ये पिछले एक महीने के अंदर नई प्रॉब्लम आई है क्या? नहीं आई है ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से, लगभग 1-2 साल से चल रहा है, लेकिन हमारे पास में प्रॉपर बैकअप प्लान नहीं है। हमारे पास में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, हमारे पास में ऐसा कोई प्लान ही नहीं है, ऐसा कोई हमने प्रोसेस बना ही नहीं रखा है कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। और मेरे को अगर पैसे कमाने हैं, तो मेरे पास में लगातार लीड्स आने चाहिए, वो लीड्स क्यों नहीं आ पा रही है? मिस्टेक देखो यहां पर है ना, इंस्टाग्राम की नहीं है कि इंस्टाग्राम आपका अकाउंट को सस्पेंड कर दे रहा है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप दोष मत दो, दोष आपका खुद का है। इंस्टाग्राम ने ये थोड़ी ना बोला कि भैया आप, मैं इसको सस्पेंड करने के लिए जा रहा हूं, आपकी इनकम मैं नहीं होने दूंगा, आप एक बार कमा के दिखाओ 1 लाख रुपए। इंस्टाग्राम ने ये थोड़ी ना बोला है, नहीं। इसमें हमारी खुद की मिस्टेक्स है, हमने अंडर एस्टिमेट किया, हमने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया, हमने कोई सॉल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं किया। दैट्स वाई हम इनकम नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले है, काफी 50% लोग हैं जिन्होंने गोल डिसाइड नहीं किया। मेरे को पहले ये बताओ कि भाई आपने गोल डिसाइड क्यों नहीं किया? किसने आपको आके मना किया, पहले तो ये बताओ, किसने आपको आके मना किया? देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, 90% लोग, अगर आप सच में चाहते हो कि नहीं मेरे को सर आप 5% लोगों की कैटेगरी में लेके आ जाओ, सर आप हमें कुछ ऐसा बता दो कि हम 10% लोगों की कैटेगरी में आ जाए, सर आप हमें ऐसा बता दो कि हम भी कोई महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमाने लग जाओ, इसका सबसे पहला जो स्टेप होता है भाई, अपना गोल तो डिसाइड करो। अरे आपको जाना कहां पर है वो तो डिसाइड करो।
जब तक जो गोल है आपको अपनी आंखों के सामने सुबह शाम दिन में 5 बार नहीं दिखेगा ना, आप फोकस रह ही नहीं पाओगे। आज अगर मैं अपनी बात बताऊं ना, मेरे पास में मेरे को पता है कौन कौन से काम करने हैं, और मैंने क्या कर रखा है, मेरा जो मोबाइल फोन है ना, इसमें गैलरी के अंदर एक फेवरेट का ऑप्शन आता है। ठीक है, मैंने एक पेज बना रखा है, ठीक है, और चैट जीपीटी से उसको मैंने प्रिंट किया हुआ है। और मैं जब भी मेरे को लगता है कि यार मेरा थोड़ा फोकस नहीं है, मैं इधर उधर जा रहा हूं, मैं चुपचाप उस पेज को ओपन करता हूं और उसको मैं बैठ के खोल के उसको बैठ जाता हूं, और उसको मैं पढ़ता हूं कि भाई मेरे को करना क्या क्या है। जब जब मेरा ध्यान डिस्टर्ब होता है, जब जब मेरे को लगता है कि नहीं यार मैं फोकस नहीं रह पा रहा हूँ, जब जब मेरे को ऐसा फील होता है कि यार मैंने पिछला 1 घंटा खराब कर दिया, यार मैंने पिछले 2 घंटे खराब कर दिए, मैं अपना फोन लेता हूँ, और फोन लेके अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं इस तरीके की मेरी एक लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं बैठ के पढ़ने लग जाता हूँ। ये मेरे को रिमेम्बर दिलाता है, ये मेरे को याद दिलाता है एक तरीके से कि भाई मेरे को जाना कहाँ पर है और आज मैं कर क्या रहा हूँ। इसीलिए देखो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, 90% लोग गोल तक इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वो जो गोल या तो बनाते नहीं है, अगर उसको बना भी लेते हैं ना तो उसको देख नहीं पाते हैं। देखने का मतलब ये नहीं कि हाँ लिखा हुआ है उसको देख लिया, नहीं। देखने का मतलब होता है सुबह शाम दिन रात अपने माइंड के अंदर वो नहीं दिखा पाते, अपने माइंड के अंदर वो उतार ही नहीं पाते। और ये मैं फैक्ट बोल रहा हूं। आप गोल डिसाइड करो, यार मैं इस कंपनी के अंदर आया हूं तो मैं कम से कम अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करूंगा। इस कंपनी के अंदर अगर मेरे को इनकम करना है तो मेरे को कौन कौन सी चीजों को सीखना पड़ेगा वो मैं फाइनल करूंगा। आप ये गोल डिसाइड कर लो कि यार मेरे को सबसे पहले जो है मेरे को ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है, जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में मैं इनकम के ऊपर फोकस करूंगा। अगर आपकी ऑलरेडी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है तो अब काम की बारी है भाई। अब यहां पर हमें पैसा कमाना है, और पैसा कितना कमाना है, महीने का 50,000 कमाना है, महीने का 1,00,000 रुपए कमाना है, 1,50,000 रुपए कमाना है। ये गोल डिसाइड करो। अब यहां पर चलो ठीक है, आप में से जिन लोगों ने गोल डिसाइड किया, अब मेरे को आंसर दो कि जो भी आपने गोल डिसाइड किया, क्या वो गोल आपका अचीव हुआ? यस और नो, ईमानदारी से। जिन्होंने भी अपना गोल डिसाइड किया कि सर मेरे को ये करना था, सर मेरे को इतनी इनकम करनी थी, सर मेरे को ये करना था, ठीक है, क्या वो गोल अचीव हुआ? यस। जो मेरे को कंपनी इनकम दे देती है वो लगभग 2,100 रुपए दे देती है। अगर मैं 2,100 रुपए डेली बेसिस पे कमा रहा हूं तो महीने का मेरा कितना हो जाएगा? लगभग 60-62 हजार रुपए हो जाएगा। यानी मैं 50,000 रुपए वाले जो मेरा गोल है उसको मैं अचीव कर लूंगा। अब अगर मेरे को मान लीजिए डेली बेसिस पे एक सेल अगर क्लोज करना है, तो उसके लिए मेरे पास में कितने फॉलोअप्स होने चाहिए? फॉलोअप बनाने के लिए मेरे को कितनी लीड से बात करना होगा? और अगर मान लीजिए मेरे को 15 लीड से बात करना है, तो 15 लीड से बात करने के लिए मेरे पास में कितनी लीड्स आनी चाहिए डेली बेसिस पे? मेरे पास में 30 लीड्स आनी चाहिए, मेरे पास में 40 लीड्स आनी चाहिए, मेरे पास में 50 लीड्स आनी चाहिए? ये मेरे को नहीं पता। अगर ये पता भी है कि हाँ सर ने बताया था कि 50 लीड अगर आप लाओगे ना तो उसमें से 15 या 20 से लीड बात तो होनी चाहिए, और 20 लीड से अगर आप बात करोगे तो एक कन्वर्जन आपका निकल जाएगा। क्या ये ट्रेनिंग आपने अटेंड करी कि हाँ सर आपने ऐसा पहले बताया था, बट अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट है वो आया ही नहीं? देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि मैक्सिमम लोग है ना गोल डिसाइड नहीं करते, और जो लोग गोल डिसाइड कर लेते हैं ना वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। और जो अभी मैं ज्यादा नहीं, अभी लगभग 4 से 5 चीजें ही बताऊंगा, उसी के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर ये 4 से 5 चीजें ही अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट कर ले तो एक बार, है ना, प्लान बना लेते हो, एक प्लान बनाने का मतलब समझ रहे हो कि भाई ये मेरा रूल है, ये मेरा नियम है, अगर मैं ये करूंगा तो करूंगा ही। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, कोई भी पर्सन मान लो, मैं मान लो, आप मान लो कि सर मैं नॉनवेज नहीं खाता। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको कोई आकर बोलेगा कि चलो भाई ये नॉनवेज खा लो, आप खा लोगे क्या? मरते मर जाओगे लेकिन नॉनवेज नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? भाई ये मेरा नियम है, मैं नॉनवेज खाता ही नहीं, मैं ओनली वेज खाता हूँ। है, कोई पर्सन आके आपको बोलता है कि चलो ठीक है शराब पी लो, ड्रिंक कर लो, आप क्या ड्रिंक कर लोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका नियम है भाई मैं शराब नहीं पीता। क्या आपने अपने बिजनेस को लेके, आपने अपने धर्म को लेके, या फिर आपने अपने खाने को लेके एक नियम बना रखा है कि भाई मैं ये नहीं करूंगा? क्या आपने अपने काम को लेके नियम बना रखा है कि भाई मेरे पास में अगर 50 लीड्स आनी चाहिए तो वो आनी ही चाहिए, अगर नहीं आएगी तो मैं नहीं सोऊंगा, नहीं खाऊंगा, है, रेस्ट नहीं करूंगा, मैं कंफर्ट जोन के अंदर नहीं जाऊंगा? क्या आपने ये डिसाइड किया हुआ है क्या? नहीं किया हुआ। आपने बाकी चीजों के हो सकता है नियम बना लिए, सुबह मेरे को इतने बजे उठना है, मेरे को सुबह इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, मेरे को सुबह दिन में इतने बजे लंच करना है, मेरे को रात को इतने बजे डिनर करना है, मेरे को इतने बजे कॉल पे बात करना है।
हाँ, मेरे को शाम को इतने बजे दोस्तों के साथ में घूमने के लिए जाना है, मेरे को इतनी देर मोबाइल फोन चलाना है। इन सब का आपका नियम बना हुआ है, और इनका आपने नियम बना रखा है, तभी ये चीजें हो रही है। अगर आप जिस दिन नियम बना लोगे अपने काम को लेके, उस दिन आपका काम भी होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है काम नहीं होगा। बट पॉइंट ये है, हम फोकस नहीं कर पाते। पॉइंट ये है, हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। पॉइंट ये है कि हम उसके ऊपर फोकस रह के काम ही नहीं कर पाते हैं। लेक ऑफ एग्जीक्यूशन। मैं अगेन आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। देखो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपसे छुपी हुई है। जिसको थोड़ा टाइम हो चुका ना, 10 दिन का, 15 दिन का, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपसे छुपी हुई है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं पता है कि सर ऐसा कुछ करना है तो रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ करना है तो रिजल्ट आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर एक चीज आपको पता है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, लैक ऑफ एग्जीक्यूशन के अलावा आपने क्या अपनी सक्सेस को मेजर किया है? बताओ मेरे को। अगर आपने पिछले महीने के अंदर अगर 30,000 रुपए कमाए, मैं एग्जांपल देता हूं। अगर पिछले महीने में आपने 30,000 रुपए कमाए हैं, तो आपने अपनी सक्सेस को मेजर किया है। मेजर करने का मतलब क्या होता है कि सर मैंने जो गोल बनाया था ना, मैंने महीने का, या फिर मेरा अल्टीमेट गोल है 10 लाख रुपए कमाने का, और ये 10 लाख रुपए सर मेरे को अगले 6 महीने के अंदर चाहिए। तो महीने का एवरेज कितना बैठ गया? 1,20,000 या 30,000, लगभग इतना बैठ गया। अब सर मेरा 1,30,000 रुपए मेरे को महीने का चाहिए, और मैंने अभी जो कमाया है वो 30,000 रुपए कमाया है। तो मेरा सक्सेस को एक बार मेजर करो कि भाई मैं कितना परसेंट इस महीने सक्सेसफुल रहा हूं। 1,20,000 का आपने अगर 30% कमाया, तो कितने परसेंट आप सक्सेसफुल रहे हो? बताओ। 30-40% आप सक्सेसफुल रहे हो। तो आप अपनी सक्सेस को मेजर कर रहे हो। अगर मान लीजिए किसी ने कुछ भी नहीं किया है, भाई आप सक्सेसफुल हुए हो, आप 0% सक्सेसफुल हुए हो। आपने मान लीजिए टारगेट बनाया कि मेरे को महीने का 1,00,000 रुपए कमाना है, और आपने 10,000 रुपए कमाए महीने का। कितना सक्सेसफुल हुए? आप 10% सक्सेसफुल हो रहे हो। आप एक बार देखो बैठ के, देखो ये चीजें जब आप करने लगोगे तो आपको पता चलेगा मैं हूं कहां पर। अदरवाइज तो दिन प्रतिदिन टाइम निकलता जा रहा है, एक से एक वीक खत्म हो रहा है, वीक होने के बाद में महीने खत्म हो रहे हैं, महीने खत्म होने के बाद में साल खत्म हो रहा है, और इसी तरीके से जिंदगी निकलती जाएगी। लेकिन आपको खुद को देखना पड़ेगा कि मैं हूं कहां पर। क्या जो चीजें बताई जा रही है, क्या मैं उनको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी सक्सेस को मेजर कर रहा हूँ? आप अगर अपनी सक्सेस को हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो जरूर कोई ना कोई तो मिस्टेक्स है। उन मिस्टेक्स को इंप्रूवमेंट करने के लिए आपने क्या किया है? आप एक बार देखो कि पिछले महीने व्हाट वेंट वेल, अच्छा क्या गया। तीन चीजें पूछो अपने आप से, व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा गया, क्या बुरा गया, क्या ऐसी चीजें जो इंप्रूव की जा सकती है। देखो एक बार बैठ के, अगर मैं आपने पिछले महीने जितना भी कमाया है, हाँ एक बार देखो कि पिछले महीने ऐसा क्या था जो मैंने अच्छा किया। कौन सा दिन था जो मेरा अच्छा था, और जो दिन मेरा अच्छा था ना, उस दिन मैंने किया क्या था। जो आपका अच्छा गया उसको देखो एक बार कि उस दिन मैंने किया क्या था। किसी दिन अगर आपने 10,000 रुपए कमाए, तो एक बार देखो उस दिन मैंने क्या किया था, उससे एक दिन पहले मैंने क्या किया था, या फिर उससे 2 दिन पहले मैंने क्या किया था। जब आप ये देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब जब मैं ये करता हूं ना, तो मेरे साथ में अच्छा होता है। जब जब मैं ये चीजें करता हूं, मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। जब जब मैं ये करता हूं, मेरी इनकम होती है। भाई जो चीजें अच्छी आप कर रहे हो और उनसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो उन चीजों को रिपीट करो ना, उनको बार बार करो ना। है, तो एक बार देखो कि पिछले महीने में जिस दिन मैंने अच्छा काम किया है उस दिन, और उससे एक दिन पहले मैंने ऐसा क्या किया। नंबर 2, वॉट वेंट रॉन्ग। आपके साथ में गलत क्या हुआ है? बताओ। आपके साथ में गलत ये हुआ कि किसी दिन मेरे पास में लीड्स ही नहीं आई है। आपके साथ में गलत ये हुआ कि सर मेरा तो व्हाट्सएप अकाउंट सस्पेंड हो गया। सर मेरे साथ में तो रॉन्ग ये हुआ है, गलत ये हुआ है कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चला गया। क्या आपने बैठ के देखा कि ऐसा हुआ क्यों है? अगर ये एक बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है, तो अब ये तीसरी बार ऐसा मैं क्या करूं कि ये हो ना। मैं अगेन आपको बता दे रहा हूं। देखो, गोल्स को हासिल करने का सबसे आसान तरीका है, इट्स वेरी इजी। लेकिन वो बोलते हैं ना कि इजी भी है लेकिन करना आसान नहीं है। वैसे सक्सेसफुल होना इजी है, बट इसको इंप्लीमेंट करना आसान नहीं है। क्यों? करना क्या है, हमें गोल को डिसाइड करना है। गोल को डिसाइड करने के बाद में गोल को अचीव करने के लिए जो जो चीजें हमें करना है वो डेली बेसिस पे करना है, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद में हमें मेजर करना है, अपने आप को एनालिसिस करना है कि भाई मैं कितना पास में जा रहा हूँ, है जितना मेरे को टारगेट चाहिए महीने का, जितना मेरे को कमाना है, क्या उतना कमा पा रहा हूँ क्या? अगर मैं नहीं पा रहा हूँ, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इंप्रूव करनी है। बस यही तो 3-4 चीजें हैं, बट इनको करना डिफिकल्ट है। इनको करना डिफिकल्ट है। पूछो एक बार अपने आप से कि क्या गलत हुआ।
या फिर आपने 2-4 दिन एकदम रील्स वगैरह में स्क्रॉल करने में निकाल दिए, कहीं पर कोई दोस्त वगैरह की पार्टी वगैरह में चले गए, या फिर कहीं ऐसी जगह पे चले गए कि काम धंधे का कुछ होश ही नहीं रहा आपको। एक बार देखो कि गलत हुआ क्या है। देखो, जब तक आप एक एक पर्सन बैठ कर आप अपना खुद का एनालिसिस नहीं करोगे, खुद की गिरेबान के अंदर झांक के नहीं देखोगे ना कि मैंने क्या गलत किया है, आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। हम्म? अब तीसरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप से पूछो, व्हाट कुड बी द इंप्रूवमेंट। है ऐसी क्या चीज थी जिसको मैं इंप्रूव कर सकता था, अगर मैं वो इंप्रूव कर लेता तो मेरा अच्छा रिजल्ट आ जाता, मेरी भी इनकम हो जाती। बताओ कि पिछले महीने ऐसी क्या चीजें थी जिसको आप इंप्रूव कर सकते थे, अगर आप उसको इंप्रूव कर लेते तो हो सकता है कि आपकी इनकम आ जाती। अब हो सकता है कि सर मैं थोड़ा सा फोकस कर लेता कि मैंने एड सेटअप तो करवाया, लेकिन एड सेटअप से मेरे को रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मेरे पास में बैकअप में और कोई प्लान ही नहीं था। अगर मेरे पास में बैकअप में प्लान होता तो हो सकता है कि मेरा काम कंटिन्यू रहता, मेरे पास में लीड का सोर्स बना रहता और मेरा कन्वर्जन आता रहता। कि सर मेरा कंटेंट से रिजल्ट्स वगैरह नहीं आ रहा है, हाँ डीएम से भी रिजल्ट्स वगैरह नहीं आ रहा है, लेकिन सर मैंने, अगर मैं एड सेटअप करवा लेता तो हो सकता है कि लीड्स का फ्लो वहां से बन जाता और वहां से मेरा कन्वर्जन आना स्टार्ट हो जाता। कि सर मैं लीड से बात तो कर रहा हूं लेकिन लीड्स है ना लास्ट में मेरे को पेमेंट नहीं कर रही है। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं सर, इसके लिए हो सकता है कि मैं ट्रेनिंग्स अटेंड कर लेता, हो सकता है कि मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज देख लेता जिसमें यह पता चल जाता कि इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है। लीड बोल रही है मेरे पास में पैसे नहीं है, लीड ट्रस्ट नहीं कर रही है, लीड के जो मम्मी जी नहीं मान रहे हैं, अगर किसी आप हाउस वाइफ से कनेक्ट कर रहे हो तो उनके हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, इन सबको टैकल कैसे करना है। अगर मैं ये सीख लेता तो सर हो सकता है कि मैं 5-10 ऑब्जेक्शन को ज्यादा हैंडल कर लेता और मेरी 5-10 ज्यादा सेल्स निकल जाती, और जब मेरी 5-10 ज्यादा सेल्स निकल जाती तो ऑब्वियसली बात है 20-50 हजार रुपए में ज्यादा कमा लेता। आप एक बार बैठ के देखो कि लास्ट मंथ आपने अच्छा क्या किया, गलत क्या हुआ, और क्या ऐसी चीज है जिसको आप इंप्रूव कर लेते तो आपकी भी इनकम हो जाती और आपको भी जो मंथ एंड होता आपका वो एक पॉजिटिव नोट पे हो जाता। बताओ, एक बार मेरे को एक एक लाइन के अंदर टाइप करके बताओ कि सर अगर मैं ये चीज इंप्रूव कर लेता ना तो मेरा कन्वर्जन आ जाता, अगर मैं इस चीज के ऊपर फोकस कर लेता तो मेरा कन्वर्जन आ जाता। बताओ, आपके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट है वो, आपके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट है वो। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉलिंग पिच, सर वीडियो और मीटिंग को ज्वाइन करती तो हो जाता। अच्छा, अगर सर मैं लीड से कॉल पे बात कर लेता तो हो जाता। ठीक है, ऑब्जेक्शंस को अगर मैं हैंडल कर लेता तो हो जाता। ठीक है, सर लीड्स को अट्रैक्ट करने पर अगर मैं फोकस करता तो हो सकता है कि मेरे को सक्सेस मिल जाती। हेजिटेशन अगर मैं रिमूव कर देता तो हो सकता है मेरा काम हो जाता। अगर मैं अच्छे से लीड से बात कर लेता तो काम बन जाता। एक बार देखो, ये पॉइंट्स को देखना नहीं है, हाँ इनको सुनना भी नहीं है, इनको इंप्लीमेंट करना है कल से। क्यों? क्योंकि लास्ट मंथ जैसा भी गया है लेकिन अगला मंथ हमें सही निकालना है। सही बात है या नहीं है? सर अगर कॉन्फिडेंस आ जाता, अगर कॉन्फिडेंस गेन कर लेती तो शायद काम बन जाता, साना मैम का कहना है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो जो भी आपका आपको लगता है कि मैं ये पॉइंट को अगर इंप्रूवमेंट कर लेता, ये पॉइंट को मैं इंप्रूव कर लेती तो हो सकता है कि मेरा काम बन जाता, तो उनके ऊपर करना है उनके ऊपर आपको करना है। अब मैं एक नेक्स्ट पॉइंट के बारे में और बताता हूं आपको। देखो, हमारा जो बिजनेस है ना, हमारे बिजनेस की इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है, जो न्यू मेंबर्स है ध्यान से समझ लेना, जो पुराने मेंबर्स है ध्यान से समझ लेना, और जिनको पता है कि हाँ सर मेरे को तो पता है, आप कुछ नया नहीं बता रहे हो, ये तो मेरे को पता है, तो आपके लिए मैं थोड़ी सी देर बाद में आऊंगा। लेकिन हमारे बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है सबको अच्छी तरीके से पता है, जिनको नहीं पता है ध्यान से समझो। देखो, हमारे पास में दो तरीके हैं पैसे कमाने के। सबसे पहला तरीका है कि मैं कोई स्किल को सीख लेता हूं। मान लीजिए मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, मान लीजिए मैंने एड सेटअप करना सीख लिया, मान लीजिए मैंने वीडियो एडिटिंग करना सीख लिया, तो यहां से हम एक अलग इनकम सोर्स बना सकते हैं कि चलो ठीक है मैंने किसी का काम कर दिया और वहां से मेरे को फ्रीलांसिंग इनकम हो चुकी है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि मैं यहां पर रेफर कर सकता हूं, मैं यहां पर सेल कर सकता हूं। अब यहां से मेरे को पैसे कमाने के लिए करना क्या होगा, सिंपल सी बात है, मेरे पास में कस्टमर्स होने चाहिए जो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जो
इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिनको अच्छे से नहीं पता, तो मैं अगले 4 से 5 पॉइंट के अंदर आपको समझा दे रहा हूं। आपके पास में कस्टमर्स होने चाहिए। कस्टमर्स का मतलब है कि आपके पास में लीड्स होनी चाहिए। एक बार पूछो अपने आप से, क्या आपके पास में कस्टमर्स है? अगर आप बोलते हैं कि सर मेरे पास में कस्टमर नहीं है, तो मेरे को बताओ आपके पास में कस्टमर क्यों नहीं है, किस चीज की कमी है? अभी थोड़े दिनों पहले आकांक्षा मैम ने सेशन लिया था कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर, है किस तरीके का आपको कंटेंट बनाना चाहिए ताकि आप वहां से लीड्स जनरेट कर सको। बताओ। इससे पहले उड़ान ट्रेनिंग सीरीज है जिसके अंदर डीएम मार्केटिंग आपको बताया हुआ है एड्स आपको आता है? क्या ये आपको नहीं आता तो क्या आपने सीखा है? नंबर थर्ड स्टेप, कि चलो ठीक है, मेरे पास में एक कस्टमर भी आ चुके हैं, मैंने कस्टमर को समझा भी दिया है। अब कस्टमर को समझाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि भाई कस्टमर ने अगर ले लिया, प्रोडक्ट को रजिस्टर कर लिया तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भाई हमें फॉलोअप लेना भी तो आना चाहिए ना। अगर मेरे पास में कोई आया है तो उसको मैं ऐसे थोड़ी ना कर दूं, पर एफर्ट डाला है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मैंने बात करी है उससे, चैट करी है, उसको मैंने टाइम दिया है, तो भाई मैं उसका फॉलोअप लूंगा। हो सकता है मैं डायरेक्ट फॉलो अप लूं, हो सकता है मैं अट्रैक्शन मार्केटिंग के ऊपर काम करूं। तो ये हो गया फॉलो अप। भाई ये तीन चीजें मेरे को करनी है। मेरे पास में कस्टमर्स आने चाहिए, कस्टमर आने के बाद में उनको समझाना है, समझाने के बाद में उनको कन्वर्ट करना है। अगर वो कन्वर्ट नहीं होते हैं तो मेरे को फॉलो अप लेना है। अगर आपको समझाना नहीं भी आता तो 6 बजे का सेशन होता है। लेकिन सबसे शर्म वाली बात क्या है, 6 बजे वाले सेशन के अंदर आपने लास्ट टाइम मेरे से प्रोमिस तो किया था कि सर हम 10 मेंबर्स को इन्वाइट करेंगे सेशन के अंदर, 15 मेंबर को इन्वाइट करेंगे सेशन के अंदर, बट कोई भी नहीं कर रहा है। और इसी वजह से आज मैंने शाम को 6 बजे वाला सेशन लिया भी नहीं। मैं फ्री था, बट मैंने उस टाइम के अंदर कुछ और काम कर लिया। जब मैं परसों सेशन ले रहा था तो मेरे को मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। जब मीटिंग के अंदर 40 मेंबर्स है जिसमें से 20 मेंबर्स तो आप लोग हो, और 10-15 मेंबर्स आ रहे हैं, उनको मैं क्या समझाऊं? अगर आप सभी लोग डट के काम कर लो, दिन के अंदर 10 मेंबर्स को अगर सेशन के अंदर भी इनवाइट कर लो, तो अगर 100 लोग भी आप इनवाइट करते हो तो वहां पर कितने मेंबर्स हो जाएंगे? लगभग 1000 मेंबर्स हो जाएंगे। लेकिन इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, अप्लाई कितना हो रहा है, एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है? 10% भी नहीं हो रहा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। खुद को समझाना नहीं आ रहा है तो 6 बजे वाला सेशन क्यों हो रहा है? 6 बजे वाला सेशन इसीलिए तो हो रहा है। तो तीन ही चीजें करनी है, कस्टमर्स को लेके आना है, उनको समझाना है, और उनका फॉलोअप लेना है अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। इसके अलावा तीन चीजों के ऊपर फोकस करना है, और वो है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को अच्छा बनाना है, और डेली अच्छा कंटेंट क्रिएट करना, और डेली बेसिस पे पैसा कमाना। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। बस यही चीजें करनी है। अब यही करने के अंदर जो है काफी लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है। पता नहीं कहां पर ध्यान जाता है, कहां पर ध्यान नहीं जाता है। हम्म? ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। मेरे को बताओ क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पाती? मैं एक बार आप लोगों से पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या है जो आपके लिए कर दिया जाए तो आप इनकम कर लोगे, आप पैसा कमा लोगे, आप इंप्लीमेंट कर लोगे, हर एक चीज कर लोगे? बताओ। बताओ। ऐसी क्या चीज है जो कर देंगे तो हो जाएगा? करो टाइप। नीम के लड्डू खिला सकता हूँ। कड़वे होते हैं, नीम कड़वा होता है, सही है, सबको पता है। बुराई कर सकता हूँ क्या? आपको पता है ना, वैसे बुराई आज तक तो मैंने नहीं करी है, बट आज मेरा थोड़ा सा मन हो रहा है बुराई करने का। कर सकता हूँ क्या? बुरा तो नहीं मानोगे ना? अगर बुरा कोई मानेगा तो पहले बता दो मेरे को। अगर 1-2% बुरा मानेंगे तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बुराई कर सकता हूँ, नीम के लड्डू खिला सकता हूँ। है, आपको मार सकता हूँ, पीट सकता हूँ, बताओ। आप बेल मुझे मार है। आप बेल मुझे मार। अच्छा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप मेरे को परमिशन दे दो, है ना? आप परमिशन दे दो कि सर मार लो मेरे को, फिर तो ये बेल देख लेगा, मैं देख लूंगा फिर तो। देखो अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत होता हूँ क्या है?
है ना, आप अपनी लाइफ के अंदर है ना सक्सेसफुल होना ही नहीं चाहते। आपसे बड़ा घटिया इंसान और कोई भी नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ, मेरे को एक बात बताओ, किस चीज की कमी है आपके पास में? है आप लक्की नहीं हो? आपका टाइम खराब चल रहा है? बताओ मेरे को। आप लक्की नहीं हो, कोई आपका टाइम खराब चल रहा है, या आपके पास में टाइम नहीं है, क्या नहीं है? हैं? कई लोग बोलते हैं सर अभी आजकल है ना मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। जब मेरा टाइम अच्छा आएगा ना तब मैं ना सबको दिखाऊंगा, फिर देखना सर क्या होगा। मैं एक बात बताऊं क्या? आप अगर एक, मैंने सुना था, अगर आप उठ सकते हो, चल सकते हो, बोल सकते हो, सोच सकते हो, तो भैया आपका टाइम सही चल रहा है। आपका टाइम सही है। अगर आप मान लीजिए उठ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आप कुछ काम नहीं कर सकते हो, तो हम बोलेंगे भैया आपका टाइम खराब चल रहा है, आपका टाइम अच्छा चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं क्या है? आप सक्सेसफुल किस वजह से नहीं हो पा रहे हो, आप पैसा किस वजह से नहीं कमा पा रहे हो? इसकी वजह कोई और नहीं है, आप खुद हो। मेरे को एक बात बताओ, कंपनी में रजिस्ट्रेशन करने से पहले, सॉरी, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कितने टाइम तक आपने जी तोड़ के मेहनत करी है? कितने टाइम तक आपने जी तोड़ के मेहनत करी है? आपने कितने टाइम तक एकदम प्रॉपर लर्निंग्स के साथ में आपने चीजों को सीखा है? आपने कभी ये बैठ के एनालिसिस किया है कि भाई मैंने पिछले 7 दिन के अंदर क्या किया है? आपने बैठ के देखा है कि मैंने पिछले 7 दिन के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स करी है? आप खुद की गलतियां ही नहीं निकालते हो। आप जिस दिन एक बार खुद बैठ जाओगे ना ये देखने के ऊपर कि भाई मैं मिस्टेक्स क्या कर रहा हूं, मेरी क्या कमियां है, क्या नहीं है, उस दिन आपका ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन के अंदर, मतलब चलना स्टार्ट कर दो कि सही डायरेक्शन के अंदर आप काम करने लग जाओगे, पैसा ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। सत्य वचन है या नहीं है? आप मेरे को आपको ना कोई और स्टॉप नहीं कर रहा, आप अपने आप को खुद से रोक रहे हो। कोई भी आपको थर्ड पर्सन आके नहीं रोक रहा है। आप खुद ही एक ऐसे पर्सन हो, आप खुद ही एक ना एक एक बोलते हैं ना उसको, रोड़ा बोलते हैं, है ना, एक बीच का पत्थर बोलते हैं, वो पत्थर कोई और नहीं है, आप खुद ही हो। मेरे को बताओ ना, क्या ऐसी चीज है जो आपके घर वाले मना कर रहे हैं आपको? या फिर आपके दोस्त मना कर रहे हैं आपको? या फिर कोई और पर्सन है जो आपको मना कर रहा है, कोई रोक रहा है? आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है जो आपको मना कर रहा हो कि नहीं मत करो, है मत कमाओ पैसा? कोई भी नहीं कर रहा होगा। कोई भी नहीं कर रहा होगा। अगर कोई कर भी रहा होगा ना, जिस दिन आप उसको करके दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जिस दिन आप करके दिखाओगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो, एक बात बताओ, जब कोई घर बनता है, मेरे को एक चीज बताओ, जब कोई घर बनता है, कोई बिल्डिंग जब बनती है, बनने के बाद में वो कितनी अच्छी लगती है? सबको अच्छी लगती है। एक बड़ा अपार्टमेंट होता है 10 मंजिल 15 मंजिल का, कितना अच्छा लगता है। और जब वो बन रहा होता है, जब आसपास में मिट्टी वगैरह सब कुछ, कंकड़ सीमेंट वगैरह सब कुछ पड़ा है, तब वो अच्छा लगता है क्या दिखने में? नहीं लगता है। जब वो बन रहा होता है तब अच्छा नहीं लगता है, जब वो बन जाता है तब अच्छा लगता है। आप अभी बन रहे हो। जिस दिन आप बन जाओगे ना आप दुनिया को अच्छे लगने लग जाओगे। आप अभी बन रहे हो, जिस दिन बन जाओगे ना आप अपने आस पड़ोस को अच्छा लगने लग जाओगे। सही बात है या नहीं? अभी आप बन रहे हो, जिस दिन आप बन जाओगे, पैसे कमाने लग जाओगे, आप अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा जी को, ब्रदर सिस्टर को, सबको अच्छा लगने लग जाओगे। सही बात है या नहीं है? मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे छिपी हुई है। सारा ट्रेनिंग सिस्टम है, हर एक चीज है, हर एक चीज आपको पता है। बट फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओनली योर मिस्टेक, और किसी की भी नहीं है। मैंने लास्ट जो ट्रेनिंग सेशन है उसके अंदर हर एक चीज बता दी है। आकांक्षा मैम ने ट्रेनिंग सेशन लेके आपको बता दिया कि कंटेंट कैसा प्लान करना है। अब अगर आप नहीं कर रहे हो ना, तो भाई वो आप ही की मिस्टेक हो और किसी की नहीं है। तो मैं आप ही बोल रहा हूँ, क्या, थोड़ा सा सुधर जाओ। है, थोड़ा सा काम के ऊपर फोकस कर लो, थोड़ा सा सीरियसली ले लो इसको। है, सीरियसली अगर आप ले लोगे 6 महीने साल भर के लिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। है, आपकी वजह से आपके आस पड़ोस की सबकी जिंदगी सुधर जाएगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? आदित्य सिंह कहाँ पर हो? समझ में आ रहा है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज से आपको सही तरीके से काम करना है। समझ आ रहा है? अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो कि सर ये मेरे को चीजें डेली बेसिस पे करनी है और ये होनी ही चाहिए। समझ में आ रही है? ठीक है। मेरी एज है लगभग 25-26 साल के आसपास। तो जो मेरे से बड़े हैं, ठीक है, तो आप जो मेरे को समझना चाहो वो समझ लो। अगर जो मेरे से छोटे हैं वो मेरे को बड़ा भाई समझ लेना, जो साथ के हैं वो मेरे को दोस्त समझ लेना। है ना? कि दोस्त जो है वो एक एडवाइस दे रहे हैं, बड़ा भाई है वो एडवाइस दे रहा है या सलाह दे रहा है, मशवरा दे रहा है, जो भी दे रहा है समझ लो। मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, आफ्टर 6 मंथ्स
आफ्टर 6 मंथ्स जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल होने वाला है, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, अभी ये जो ड्यूरेशन है ये बहुत इजी है। आप अगर अभी आप एक बार खुद बैठ के सोचो ना, कि अगर आप इन 6 महीने के अंदर अगर अच्छा कर लेते हो, अगर इन 6 महीने के में अगर आप अच्छा कर लेते हो, उसके बाद में कितना अच्छा रहेगा। हर एक चीज, और जो सिचुएशन आज है, जो पॉसिबिलिटीज आज है ना, वो अगले 6 महीने के अंदर नहीं रहेगी, समझो इस बात को। अगले 6 महीने के अंदर ये पॉसिबिलिटीज नहीं रहेगी। अगर मैं लेट हो जाता, मेरा सबसे प्लस पॉइंट क्या रहा, मैं अगर थोड़ा सा बताऊं ना, जिस दिन से मैंने जॉब करना चालू किया था, जिस दिन से मैंने जॉब चालू किया था, उसी दिन से मेरा माइंडसेट क्लियर था। माइंडसेट क्या क्लियर था ना, कि मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को प्रूव करके दिखाना है। अगर लास्ट किसी ने मेरा सेशन अटेंड किया था तो उसको उनको पता होगा कि मेरे साथ में एक सिचुएशन थी जो मेरे को मेरे फादर को प्रूव करना था। उसी के लिए मैंने ये सारी चीजें की और मैंने वो प्रूव करके दिखाया। और अगर वहीं पर मैं ना 2 साल 3 साल अगर लेट करता है, 2 साल 3 साल बाद में अगर मैं सीरियस होता, तो आज मेरे पास में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती। और वो मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ कि मैं सही टाइम के ऊपर मैंने सारी चीजें कर ली। तो सेम चीजें आपके लिए है। ये टाइम तो निकलता रहेगा, बट अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आज आप पैसा लगाओगे, अगर आज अपना टाइम लगाओगे, तो आने वाले 2 साल के अंदर, आने वाले 5 साल के अंदर आपको ना तो पैसों की दिक्कत होगी और ना ही आपको टाइम की दिक्कत होगी। जिस दिन घूमने जाना है कोई टाइम का इश्यू नहीं है, उठाया बैग, निकल गए ट्रिप पे। पैसों की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज आप अपनी स्किल्स को सीख रहे हो, फ्यूचर के अंदर जो खरीदना है वो खरीद लोगे। दिक्कत तो उनके साथ में होने वाली है जो ना तो आज टाइम दे रहे हो, ना आज वो अपनी स्किल्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आने वाले फ्यूचर के अंदर आज अगर वो टाइम नहीं दे रहे हैं, आज अगर वो अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर के अंदर उनको टाइम की भी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि वो किसी के यहाँ पर 10-20 हजार रुपए की जॉब कर रहे होंगे। और आने वाले टाइम के अंदर उनको पैसों की भी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने स्किल्स को नहीं सीखा, तो आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर उनको प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ये चीजें आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया है। आप थोड़ा सा जो टाइम है ना, उसको सही जगह पर यूटिलाइज कर लो। अगर सही जगह पे यूटिलाइज कर लोगे तो हो जाएगा। मैंने एक चीज बताई थी आपको, ग्रोथ। ग्रोथ में जी का मतलब आपको क्या बताया था? ग्रिट। ग्रिट का मतलब होता है जिद्दी होना। मेरे को लगता है आप लोग जिद्दी नहीं हुए हो अभी तक। है? जिद्दी तब मेरे को लगेगा जब आप में से कोई लोग है ना काम करोगे और मेरे को व्हाट्सएप पे आके लिखोगे, या फिर आप मेरे को कॉल करके बोलोगे कि देखो सर, मैंने है ना ये संकल्प लिया था और आज सर ये संकल्प मैंने अचीव कर दिया। मैंने ये टारगेट बनाया था कि मेरे को इतना कमाना है और ये सब देखो मैंने कमा लिया। उसको बोलते हैं जिद्दी। ऐसे आप ऐसे थोड़ी ना जिद्दी होंगे। तो समझ में आया? कुछ दिमाग के अंदर घुसा? बताओ मेरे को। बताओ किसी चीज का बुरा तो नहीं लगा है? अगर लगा है तो देखो मैंने आपके बेनिफिट के लिए बोला है। ठीक है। देखो पैसा कमाने की मीठी मीठी बातें तो हर कोई बोल सकता है, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ आपकी क्या कमी है। आपकी एक पहली कमी है, टाइम नहीं दे रहे हो। पहली सबसे बड़ी कमी है, टाइम नहीं दे रहे हो। अगर टाइम दे रहे हो तो सही तरीके से सीख नहीं रहे हो। सिंपल सा मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। एक तो टाइम नहीं दे रहे हो, सही तरीके से सीख नहीं रहे हो। सीखने के बाद में जो चीजें आपको डेली बेसिस पे करने के लिए बोला हुआ है ना, उनको आप डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हो। आप अपना माइंडसेट नहीं बना रहे हो। भाई अगर आपने 1 घंटा काम किया, रिजल्ट नहीं आया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना छोड़ ही देंगे। भाई उस पर डटे रहो, लगे रहो। देखो जो चीजें सुनने में अच्छी लगती है, करने में अच्छी लगती है, फील करने में अच्छी लगती है ना, उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। उससे कोई आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज अगर जो चीज आपको अच्छा फील करवा रही है ना, वो आने वाले टाइम के अंदर आपको बुरा फील करवाएगी, आपको रिग्रेट फील करवाएगी। आज आप रील्स को देख के अच्छा हो रहे हो, मजे ले रहे हो, हाँ दोस्तों के साथ में घूम रहे हो, पार्टी वगैरह में जा रहे हो, मजे ले रहे हो, अच्छा फील हो सकता है अभी। लेकिन आगे आने वाले 2 साल 5 साल 10 साल के अंदर आपको बुरा फील होगा। वो रियलाइज करवाएगा, काश उस टाइम पे मैं थोड़ा सा कमाने पे फोकस कर लेता, काश उस टाइम पे मैं थोड़ी सी स्किल्स वगैरह को सीख लेता। और आज अगर आप ना 1 साल अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर फोकस कर लोगे, थोड़े से परेशान हो जाओगे, हैं, थोड़ा सा पसीना बहालोगे, डीमोटिवेट हो जाओगे, स्ट्रेस ले लोगे, डिप्रेशन ले लोगे, जो लेना है वो ले लोगे। भाई 1 साल के लिए तो लेना है। जिंदगी के 30 साल 40 साल 50 साल बहुत अच्छे से निकलेंगे। चॉइस आपकी है। समझ रहे हो? चॉइस आपकी है कि डिसीजन कौन सा लेना है। अभी अपने आप को कंफर्ट देना है, या फिर अभी अपने आप को डिस्कंफर्ट में रखना है। अभी कंफर्ट दोगे तो बाद में डिस्कंफर्ट है, अभी डिस्कंफर्ट में डालोगे तो बाद में कंफर्ट ही कंफर्ट है। सही बात है। क्लियर है? तो अब मेरा आपसे एक सवाल है। क्या सवाल है मेरा आपसे? अब अक्टूबर मंथ में क्या करोगे? अभी तक तो मैंने बता दिया। भाई एक तो आप टाइम नहीं दे रहे हो, चीजों को सीख नहीं रहे हो।
प्रॉपर डेली फोकस के साथ मैं काम नहीं कर रहे हूँ, ये फैक्ट है। अब आप मेरे को बता दो कि अक्टूबर मंथ में सर हम ये करेंगे, और आज जो आप यहां पर लिखोगे चैट बॉक्स के अंदर कि सर अक्टूबर मंथ के अंदर मेरा ये गोल है, मैं इतना कमाऊंगा, अक्टूबर मंथ के अंदर मैं ये सीखूंगा, या फिर जो कुछ भी मैं करूंगा, आप यहां पर लिख दो। ठीक है, ये कमिटमेंट आपका मेरे साथ में नहीं है, इस बार कमिटमेंट आप खुद के साथ में लो, खुद से लो आप कमिटमेंट, और देखो कि आप जो खुद को बोल रहे हो ना वो अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मैन ऑफ योर वर्ड्स हो या नहीं हो, आप अपने खुद के जो शब्द है उसके हो या नहीं हो, बताओ क्या करोगे आप अक्टूबर मंथ में, बताओ। एवरीवन, एवरीवन, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सपना चौधरी इतने दिन तक मेहनत नहीं कर रहे थे, कमिटमेंट दे रहे हो, इट शुड बी अचीव, है ना, अचीव होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो अगेन वही वाली बात है? अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बताओ कहां पर दिक्कत है। ठीक है, और कल मॉर्निंग में 2 सितंबर है, कल कल मॉर्निंग में मैं मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन लूंगा, लगभग 10:30 बजे होगा। ठीक है, तो